Christmas to one and all of you. बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको. And today, and also I welcome all of you to this hotel where we are gathered to celebrate the 2025 Christmas. और आज जो 2025 का जो ये क्रिसमस बड़ा दिन है, यहाँ पर हमने आपको होटल में आपको सबका हम स्वागत करते हैं. And also we welcome all the newcomers, whoever is here. और हर एक जो नए जन पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, हम आपका स्वागत करते हैं. And so we are delighted that you are here with us. हम आनंदित हैं कि आज हमारे साथ में आप लोग हैं. We trust that God would bless every one of us. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर एक को आशीषित करेगा. Today my message title is What is the meaning of Christmas? आज जो मेरा संदेश है कि क्रिसमस का मतलब बड़े दिन का मतलब क्या है. Through Christmas, what does God want to convey to us? परमेश्वर बड़े दिन के द्वारा से हमको क्या बताना चाहता है. Okay, so I want to share maybe 3 or 4 things according to the time permits. और जैसा समय अनुमति करेगा 3 या 4 बातों को मैं आपके बीच में बांटूंगा. The first thing is God brings insignificant things to prominence. और जो है परमेश्वर जो है तुच्छ और महत्वहीन बातों को हमारे बीच में लाता है, महत्वपूर्ण बना देता है. Yes, maybe you feel that you are insignificant. और कई बार आप सोचते हैं कि अब तुच्छ है या महत्वहीन है. Maybe you are ignored. हो सकता है कि आपको तुच्छ जाना जा रहा है. Maybe you are poor, maybe you are uneducated. हो सकता है कि आप गरीब हो और आप पढ़े लिखे ना हो. But Christmas tells us whatever may be our background, God wants to bring about significance out of our insignificance. और जो आप कैसे भी पृष्ठभूमि से हो, परमेश्वर आपको चाहता है कि वो तुच्छ बातों से लेके आपको अच्छी बातों में लेके आए. So you know Jesus. The angel came to Nazareth. और जो आपको मालूम है कि यीशु मसीह नासरत को आया, जो स्वर्गदूत है नासरत को आया. Yes, the angel came to Nazareth to a virgin by name Mary. और जो है कुंवारी मरियम के पास में स्वर्गदूत आया. And you know, Nazareth was an insignificant town during the days of Jesus. और यीशु के समय में ये जो नाजरत जो जगह है ये तुच्छहीन या महत्वहीन जगह थी. You know, there was a saying amongst the Jews, can anything good come out of Nazareth? और यहूदियों के बीच में ये बात चलती थी कि क्या नाजरत से कोई अच्छी भली वस्तु आ सकती है. You may remember Nathaniel said that in John chapter 1 verse 42. और ये इसको जो है नथानिएल ने 1:14 यूहन्ना में कहा. 1:46 है. 1:46 में. Okay, so you may be insignificant, but we know today Nazareth is very famous in the world. और हो सकता है कि आज आप जो है तुच्छ जाने गए हो, मगर आपको मालूम है कि जो नाजरत है आज बड़ा प्रख्यात है वहाँ पे. Maybe today if you go to Nazareth it will be full of people. और आज अगर आप नाजरत में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे. Because people are celebrating Christmas there. क्योंकि लोग वहाँ पे जो बड़े दिन को मनाते हैं. The second person is Mary. और दूसरा जो व्यक्ति है वो है मरियम. Mary was a poor virgin. और जो है मरियम है ये गरीब महिला थी. You can say how you know that Mary was poor. आप ये कह सकते हैं कि वो कैसे गरीब थी. Okay, you know, according to the Old Testament scriptures, when every parents they used to bring and dedicate their children. और जब पुराने नियम में जब अपने बच्चों को वो समर्पण के लिए लेके आते थे, so they have to give lamb or goat. और तब उनको जो है एक मेमना देना पड़ता था या बकरी का बच्चा देना पड़ता था. But then if you are poor, then you will give turtle doves. और जब आप गरीब होते हैं तो आपको कबूतर देना पड़ता है. Yes, so we know Mary and Joseph, when they were dedicating Jesus the child, they could only take turtle doves. और जब आप देख सकते हैं कि जब यूसुफ और मरियम ने उसका समर्पण किया यीशु का, तो उन्होंने केवल कबूतर दिया. And the scholars say Mary would have been just 16 years old when the angel came to her. और जब बाइबल विद्वान बताते हैं कि जब मरियम जो है केवल 16 वर्ष की थी जब स्वर्गदूत उसके पास में आया. And we know she was chosen by God to conceive Jesus in a womb. और उसको परमेश्वर ने चुना कि यीशु मसीह उसके कोख में जो पड़े. Okay, so Mary was unknown.
और जो मरियम थी वो किसी को कोई उसको जानता नहीं था Maybe she was to marry Joseph, कि वो यूसुफ के साथ उसका जो विवाह होना था and then she would have been called as a carpenter's wife, और उसको ऐसा कि वो बढ़ई की पत्नी के रूप से जानी जाती and then she would have got some children, और उसको कुछ बच्चे होते and then she would have raised the family. और वो अपने परिवार को बढ़ाती She would have died, और वो मर जाती and she would have been forgotten. और वो भूल गई होती Insignificant was she, और तुच्छ थी वो but God chose her. परंतु परमेश्वर ने उसको चुना Today, all over the world, people say, blessed. और आज जो है सारे संसार के लोग कहते हैं उसको आशीषित Hallelujah. हालेलुया You are insignificant today. आप महत्वहीन होंगे आज Christmas is the message that tells you, encourages you that God can bring you to prominence. और आप जब है क्रिसमस का जो आज का ये संदेश है आप जो आपको बताता है कि आप जो है महत्व वाले हैं लोग And the third thing is Bethlehem. और दूसरी जगह जो दूसरी बात जो है वो बैतलहम You know, Bethlehem was an unknown town. और बैतलहम जो है कभी वो ऐसा शहर था जिसको कोई नहीं जानता था Micah in the Old Testament, about 720 years before the birth of Jesus, he prophesied. और मीका ने जो यीशु के 700 वर्ष पूर्ण पहले इस बात की जो है भविष्यवाणी की In 5 and verse 2, और 5 और 2 में Oh Bethlehem, you are small among all Judah, और बैतलहम तुम यहूदा में सबसे छोटे but हो out of you will come the great ruler. परंतु तुम में से एक महान जो है वो रूलर निकलेगा Yes, we know Jesus was born in Bethlehem. हम जानते हैं कि यीशु जो है बैतलहम में पैदा He हुआ was not born in Jerusalem, the most famous city of those days. वो जो है यरूशलेम में पैदा नहीं हुआ उस समय का वो बड़ा प्रख्यात शहर था Yes, but he was born in an unknown town called Bethlehem. परंतु वो एक ऐसे शहर में पैदा हुआ जिसको कोई नहीं जानता था So today, God can take you to prominence. परंतु आज आपको परमेश्वर जो है महत्व वाली जगह पे लेके जा सकता है Jesus was born in a manger. यीशु मसीह जो है चरनी में पैदा हुआ He did not have a place to be born as well. उसके पास जगह नहीं थी पैदा होने के लिए And we know who is Jesus today. और आज हम जानते हैं कि यीशु कौन है He is the King of Kings. वो राजाओं का राजा He है is the Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु है Maybe hundreds and thousands and lakhs of songs are written to glorify this Jesus. वो जो हजारों और लाखों गीतों को लिखा गया है उसकी महिमा के लिए And the time is coming when every knee, 8.2 billion people are on this earth. और जो है अब समय आने वाला है 820 करोड़ लोग जो है So every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. कि वो हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ख्रिस्त ही प्रभु है Hallelujah. हालेलुया You know there is a famous song, Mary, did you know क्या that your baby boy will walk on water one day? और आपको एक वो गीत जो बड़ा प्रख्यात है आपको मालूम होगा कि मरियम क्या तुम्हारा बेटा जो पानी पे चलने वाला है Do you know that? क्या आप जानते हैं We are going to hear that song after some time. हम कुछ समय के बाद में उस गीत को सुनेंगे Okay? Do you know that your baby boy will make a new way for us? और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा जो बेटा है वो हमारे लिए एक नए रास्ते को He निकालेगा will give sight to the blind. और वो अंधों को आंखें देगा He will calm the storm. और वो आंधियों को थामेगा So that is Jesus. वो है वो यीशु So what is the message of Christmas today? आज जो है बड़े दिन का संदेश क्या है It is insignificant things are brought to prominence. और जो है महत्वहीन जगह से लेके महत्व वाली जगह के लिए And then the second thing I want to share with you is और दूसरी बात जो मैं आपको बांटना चाहता हूँ वो ये है Christmas is God's plan. और जो बड़ा दिन है ये परमेश्वर की योजना है Hallelujah. हालेलुया You are in the plan of God. आप जो है परमेश्वर की योजना में है Whatever may be your situation today, इस प्रकार की भी आपकी परिस्थिति क्यों ना God हो has a plan for you. आपके पास परमेश्वर की The योजना है Bible says 1 Corinthians 2 and verse 9, और पहला कुरिन्थियों 2 और 9 कहता the है eyes have not seen, the ears have not heard, the things have not come in our imagination that what God has prepared
prepared for those who love the Lord. और हमारी आंखों ने देखा, हमारे चित्त ने नहीं समझा, ऐसी महान बातें परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। And you know that when Jesus was to be born, और आपको मालूम है जब यीशु जब पैदा होने वाला there था, was a decree by Augustus Caesar that all the people must go to their respective native places for the census. और अगस्तुस राजा के द्वारा एक आदेश निकाला गया कि सबको अपनी अपनी जनगणना के लिए वापस जाना है। It was not the plan of Augustus Caesar, और वो अगस्तस सीजर का राजा का जो वो योजना नहीं but थी, it was the plan of the Almighty God. परंतु वो परमेश्वर की महान योजना थी। Hallelujah. The Hallelujah. things that are happening in your lives, whatever order or whatever it is according to the plan and the purpose of God. और जो भी कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है वो सब परमेश्वर की योजना के बद्ध में है। And when did that order was issued? और जब आदेश निकाला गया, When was it? कब वो निकाला गया? It was when the time that Mary was almost full pregnant. और वो उस समय वो आदेश निकाला गया जब मरियम पूर्ण रीति से गर्भवती हो चुकी थी। And that means they have to travel from Nazareth to Bethlehem. उसका मतलब कि उनको नाजरत से लेके और बैतलहम तक जो सफर करना था, Almost 150 kilometers. 150 लगभग किलोमीटर। Today 150 kilometers we drive by car in 3 hours. और आज के समय में हम 150 किलोमीटर हम 3 घंटे में सफर करते हैं। And those days for Mary being full pregnant, it would have taken 5 to 7 days. और उस समय जब वो पूर्ण रीति से गर्भवती का समय पूरा कर चुकी थी, उसने 5 से 7 दिन का समय उसको सफर करने को लगना था। Walking. चलना। Maybe even if they would have had a mule, she would have really suffered walking all the place. और हो सकता है कि उन सब जगह चलकर वो तो तकलीफ में होगी। Okay, so the challenges that you are having today in your lives, understand that it is in the perfect plan of God. तो आज आपके जीवन में जो भी चुनौती है, तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर की योजना के तहत है। Even the conception of Mary was a challenge to the society. और वो जो मरियम का जो गर्भ का धारण करना जो है, वो समाज के लिए एक चुनौती था। Because she conceived by the power of the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती हुई थी। She conceived before her marriage. वो अपने विवाह के पहले जो है वो गर्भवती हुई। So she could be stoned to death for that thing. और उसके कारण से उसको पथरवाह करके मृत्यु करने की स्थिति थी। Yes, that was the rule of that day. वो उस समय का वो नियम था। But then Mary would have thought, why all these problems? और मरियम ने सोचा कि ये सारी समस्याएं क्यों? She could have thought. We don't know whether she thought. Yes. सोचा होगा। So today you may be thinking, why all these problems for me? और आज आप सोच रहे होंगे कि ये सारी समस्याएं मेरे लिए क्यों? Why this sickness in my life? क्यों ये बीमारी मेरे जीवन के Why अंदर I है? am going through all these problems in my family? क्यों मेरे परिवार के अंदर इन सारी समस्याओं से होकर मैं जा रहा हूँ? But I want to tell you, God has a plan for you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आपके लिए एक योजना है। Because Christmas is a plan of God. क्योंकि जो है बड़ा दिन जो है परमेश्वर की योजना है। And not only they traveled to Bethlehem, ना केवल वो बैतलहम के लिए उन्होंने सफर को they किया, did not find a place where she can deliver. और उनको वो जगह नहीं मिली कि जहाँ पे वो बच्चे को जन्म दे सके। The man, the person, the child who created the universe did not have a place to be born. और उस बालक ने जाने सारे सृष्टि की ब्रह्मांड की रचना की, उसके पास जगह नहीं थी पैदा होने के लिए। So don't feel that you don't have many of the blessings that others are having. और ऐसा ना सोचे कि जो आपके पास आशीष के जो दूसरों के पास है वो आपके पास नहीं है। So don't feel bad about it. इसके बारे में बुरा ना सोचे। Whatever blessings God has desired for you, all those blessings will come upon you. और जो परमेश्वर ने जो आपके लिए आशीषों को बनाया है, वो आशीषें आपको मिलेंगी। No power on the earth can stop that संसार की blessing. कोई ताकत है उन आशीषों को रोक नहीं सकती। Amen. So Amen. that is what Christmas is telling और you. यही है जो बड़ा दिन आपको बताता है। And not only that, Jesus, when he was a child, his life was in danger. और जब ना केवल इतना, जब यीशु मसीह बच्चा ही था, उसकी जो परिस्थिति थी वो भयावह थी। Today, people's lives are in danger because they come to prominence. They are full of power, full of wealth and name. और आज जो है लोगों के पास इसलिए
इसलिए घबराहट है, इसलिए डेंजर है क्योंकि उनके पास में पैसा है, उनके पास ओहदा है, उनके पास बड़ी बड़ी चीजें हैं So they have earned a lot of enemies. और बहुत सारे दुश्मन हैं। How can a child earn enemies? और ये कैसा एक छोटा बच्चा जो है दुश्मन को अपने दुश्मन हो सकते हैं उसके। Because of that, they had to travel to Egypt. उसके कारण से उनको जो है मिस्र को जाना पड़ा। Okay, again traveling for weeks. It would have taken weeks to go to Egypt. और फिर से उसको एक सप्ताह का सफर था जो उसको इजिप्ट मिस्र में पहुंचने के लिए। एक सप्ताह नहीं, सप्ताहों लगे होंगे। सप्ताहों का था। Yes. So you know why God made them to go to Egypt. क्यों आपको मालूम है कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया कि उनको मिस्र में जाना पड़ा? Can't they go to some other place? क्या वो दूसरी जगह नहीं जा So सकते? they were in Bethlehem. They could have gone to Jerusalem. और अगर वो बैतलहम में होते तो जेरूशलेम जा सकते थे। But God told them to go to Egypt. परंतु परमेश्वर ने उनको मिस्र में जाने को कहा। Maybe you also think God could have done this, done that, which is easier. और आपने भी ऐसा सोचा होगा कि परमेश्वर ये कर सकता है, मेरे लिए आसान है। Oh, but then now I have to. It's so difficult. परंतु ये कहने के लिए परमेश्वर के रब तो कठिन है। So much delay. बहुत टाइम लग रहा है। Today traveling is easy. Those days traveling was not dreamable or was not expected. और अब के समय में तो ये सफर करना बड़ा आसान है, उस समय में ऐसा नहीं था। Okay, they traveled to Egypt. वो जो है मिस्र की ओर गए सफर करके। Why God sent them to Egypt? क्यों परमेश्वर ने उनको मिस्र में भेजा? One is Herod has no jurisdiction in Egypt. एक कारण ये था कि हेरोद राजा का उसमें कोई प्रभुत्व नहीं था, उसका वो राजा नहीं So था। he cannot catch Jesus. तो वो यीशु को पकड़ नहीं सकता था। And then the second reason is और दूसरा कारण there है were a lot of Jews in Egypt. और ये मिस्र के अंदर बहुत सारे यहूदी लोग थे। So they will be safe in that place. वो वहां पे वो सुरक्षित थे Because he was to be the king of Jews. क्योंकि वो यहूदियों का राजा था। Hallelujah. हालेलुया। All the problems you are going through, don't be discouraged or disheartened. God has a plan behind that. और आपके पास कोई भी समस्या हो, आप निरुत्साहित ना हो, परमेश्वर की आपके पास उसके लिए योजना है। And then again they had to come back from Egypt to और Israel. उनको फिर वो मिस्र से इस्राएल की ओर वापस आना था। And then the third thing I want to share with you, और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, fear not. डरो मत। What is the message of Christmas for you and me today? आज जो है बड़े दिन का संदेश आपके और मेरे लिए क्या है? Your insignificance can become to prominence. और आपकी जो महत्वहीनता है वो महत्वता में बढ़ जाएगी। And every one of your situations are under the perfect plan of God. और आपकी हर एक परिस्थिति परमेश्वर की योजना के बद्ध होगी। And then the third thing is fear not. और तीसरी जो बात है वो डरे नहीं। When Jesus was being born, और जब यीशु पैदा होने वाला था, okay, at least to 4 people the angel told, fear not, fear not, fear not. और 4 प्रकार के लोगों को स्वर्गदूत ने आके कहा, डरो मत, डरो मत, डरो मत। For almost 430 to 450 years, there was no communication from God in heaven to the people on earth. और जो 430 बरस से लेके 450 बरस तक परमेश्वर का संसार के ऊपर कोई वार्तालाप नहीं था। But all of a sudden an angel came to Zechariah. परंतु अचानक जो है स्वर्गदूत आके जकरिया के पास बोलता है। And what did the angel say? और वो स्वर्गदूत ने क्या कहा? Fear not. डरो मत। So today maybe it's a long time since you heard from God. और आप सकता है कि बहुत समय पहले आपने सुना होगा। No, it's a long time since you heard from God. और बहुत समय पहले आपने सुना है। You have not heard from God for a long time. बहुत समय से आपने नहीं सुना होगा। From God. From परमेश्वर से। Yes. So all of a sudden the angel comes and tells you. और अचानक से स्वर्गदूत आके आपसे कहे। Today God is telling you. परमेश्वर आपसे कहता है। Fear not. डरो मत। My son, my daughter. मेरे बेटे, मेरे बेटी। Fear not. डरो मत। He told fear not to 4 people. उसने डरो मत 4 लोगों को बोला। Why did God tell fear not to Zechariah? जकरिया से क्यों कहा कि डरो मत? Because he was facing disappointments and discouragements in his life. क्योंकि वो अपने जीवन में निरुत्साहितपन को महसूस कर रहा था। Because his wife could not conceive. क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। And they both were old in age. और वो अपने उम्र में बहुत उम्र दराज थे। Yes, they cannot have baby
physically a child. और उस समय वो इस परिस्थिति में नहीं थे शारीरिक रूप से कि बच्चे को जन्म दे। But then the angel comes and tells him, fear not. परंतु स्वर्गदूत उनके पास आके कहता है कि डरो मत। Maybe you are surrounded by disappointments and discouragements in your life, in your family, in your job, in your business. हो सकता है कि आज आप भी अपने जीवन में, अपने परिस्थितियों में, अपने व्यापारों में और अपने नौकरी में निरुत्साहित हो। And Luke 1:30 says, और लूक 1:30 कहता है, the angel Gabriel came to Mary in Nazareth और ये जो स्वर्गदूत है मरियम के पास आया and said, fear not, और कहा, Mary. डरो मत मरियम। Why did God say fear not to Mary? क्यों उसने मरियम से कहा डरो मत? When you are faced with new challenges, जब आप नई चुनौतियों का सामना करते हैं, then God says fear not. तब प्रभु कहता है डरो मत। Are you facing new challenges आज आप नई चुनौतियों को आप सामना कर रहे हैं in your studies, अपने पढ़ाइयों में, in your places of work, आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पे, in your businesses, आपके व्यापारों में, maybe even in your health? हो सकता है आपके अपने स्वस्थता में। So God comes and tells you today, परमेश्वर आज आपके पास आके कहता है fear not. डरो मत। And then the third person to whom the angel came, और जो तीसरा व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर स्वर्गदूत आया, Matthew 1 and verse 20. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 और 20 में, Joseph was confused और ये जो यूसुफ था वो भ्रमित था, and he was engaged to Mary, और वो मरियम से उसका सगाई हो गई थी, but she was pregnant परंतु वो गर्भवती थी without him. उसके बिना, So he was confused. तो वो भ्रमित था। Those days, even today, in Jewish culture, और आज भी यहूदी परंपरा में, if a boy and a girl are engaged, और अगर कोई लड़का या लड़की जो है वो एंगेज हो जाते हैं, it can be broken only through divorce. और वो जो है वो तलाक के बाद ही उनका लगाव होता है। Yes, not after marriage, after engagement, betrothal. और सगाई के बाद ही उनका जो है तलाक होता है अगर किसी बात को होता है। So Joseph wanted to divorce her. और जो है यूसुफ उसको त्याग देना चाहता था। Yes, and he was contemplating, he was confused what to do. और वो अपने दिमाग में वो जो भ्रमित था कि क्या करूं। If he tells people, they will stone Mary to death. और अगर लोगों को बताएगा तो वो मरियम को पथरवाह करेंगे। So when he was confused, जब वो भ्रमित था, the angel came to Joseph. स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ के पास आया, Fear not to take your fiancée Mary. और अपनी मंगेतर को लाने से तू न घबरा। Okay. So today, are you confused? और अगर आज क्या आप भ्रमित हैं, So the angel is sent to you to tell you through this message, fear not. और आज इस संदेश के द्वारा से आपको जो है वो स्वर्गदूत बोलता है कि डरो मत। And then we read in Luke chapter 2 and verse 10. और जब उसके बाद में हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 और 10 में देखते हैं, Then the angel came to the shepherds and told them, fear not, for I bring you good news of great joy. और जो है स्वर्गदूत जो है गडरियों के पास में आके कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लाया हूं। When you are faced with uncertainties, और आप जब अनसर्टेनिटीज जो ऐसी बातें जो आपके जीवन में घटित होने वाली उसके बारे में सोचते हैं, अनिश्चितता के बारे में सोचते हैं, yes, you don't know what is your future. आप नहीं जानते कि आपका भविष्य क्या है, You are not knowing what is going to happen for me. आप नहीं समझते कि अब क्या होने वाला है मेरे लिए। I want to tell you today, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, the angel came to the shepherds और जो है स्वर्गदूत जो है वो गडरियों के पास आया and told them, fear not, और उनसे कहा डरो मत, for I bring you good news of great joy. कि मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लाया And then हूँ। the fourth thing I want to share with you is, और जो चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, Christmas is glorifying God. और जो बड़ा दिन है परमेश्वर को महिमा करने का है। Yes, not to put on good clothes and eat good food and all those things. Yes, we do that. ना केवल ये कि हम अच्छे कपड़े पहने और अच्छा खाना खाएं, Because जरूर हम वो करना चाहिए, Because we are celebrating our Savior's birthday. क्योंकि हम अपने उद्धारकर्ता का जो है जन्मदिन मना रहे But हैं। above all, we need to glorify
our Savior. परंतु इन सब से बात से ऊपर हमको अपने परमेश्वर की आराधना करना है। We see the angels glorifying God. हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आराधना करते See, हैं। there was no one to celebrate the birth of Jesus that time. और उस समय में देखिए कि वहाँ पे कोई नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उत्सव को मनाए। But then, so angels had to come to celebrate the birth of Jesus. तो स्वर्गदूत जो ऊपर से आए और उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया। Today, crores and crores of people are celebrating Christmas today. और आज जो है करोड़ों करोड़ों लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं। That day there was nobody to sing unto Jesus. और उस समय कोई नहीं था कि यीशु के लिए गाना गाए। But then today, millions and millions are singing glory unto God. आज जो है लाखों लोग जो है परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गा रहे हैं। And then we read in 2:13-14 of Luke. और जब हम उसके आगे हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13 और 14 में पढ़ते And हैं। suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest. और अचानक से वहां पे जो है स्वर्गदूतों का एक बड़ा समूह आया और उसने कहा परमेश्वर को महिमा मिले। Yes. So today, all over the world, people are glorifying God. So you and I need to glorify और God. आज जबकि संसार में हर एक जगह जो परमेश्वर की महिमा हो रही है तो हम मुझको और आपको भी परमेश्वर की महिमा को करना है। 1 Corinthians 10:31 says, whether you eat or drink, do everything for the glory of God. 1 कोरिन्थियों 10:8 31 है। 10:31 में वचन कहता है कि जो कुछ भी हम करते हैं खाते में और पीते में परमेश्वर की महिमा करें। Are we doing that? क्या हम वो कर रहे हैं? So Christmas is a time to glorify तो God. जो है बड़ा दिन का ये समय है कि परमेश्वर की महिमा को करें। Then we read about the shepherds. और हम देखते हैं उसके आगे जो है गडरियों के विषय में। Luke chapter 2 and verse 20 says, और जो लूका रचित सुसमाचार और 2 और 20 कहता है, and the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen. और जो है वहां लिखा है कि जो गडरिये वापस लौटे परमेश्वर की महिमा को करते हुए जब उन्होंने जो चीज वहां जाकर देखी। And on the 40th day when they took Jesus to be dedicated in the temple, और जब 40वें दिन में जब यीशु को वहां पे ले गए कि उसका समर्पण को करे, there was an old man by name Simon, और वहां पे एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम सिमोन था, and he took the baby Jesus in his hands. और उसने यीशु बेटे बच्चे को अपने हाथ में लिया। In Luke 2:28 it is written, तो लूका रचित सुसमाचार 2:28 में ये लिखा है, and he praised God. उसने परमेश्वर की महिमा की। And then the fourth person is, और जो चौथा व्यक्तित्व it है, is a group, ये एक समूह है, the wise men, they came to worship Jesus. और ये जो है वो समूह है जो ज्योतिषों का समूह है। Yes, we say 3. Bible doesn't say 3. और हम कहते हैं 3, बाइबल 3 नहीं बताती। Yes, because they had brought 3 things, so the people thought there would be 3 people, and they gave names also to those people. और वो बाइबल बताती कि वो 3 चीजों को लेके आए प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए, इसलिए सब कहते हैं कि 3 लोग आए, 3 नहीं एक समूह आया। Okay, Bible says many or something like that says, कई हिंदी में शायद लिखा है। Okay, बाइबल बताती कि बहुत सारे ज्योतिषी आए। and 2:11 says, और 2:11 कहता है in Matthew, मत्ती रचित सुसमाचार they में came and worshipped Jesus. उन्होंने आकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। So on this day we also joined with brother sister Premlata and we were worshipping God some time back. और आज भी हम जब सिस्टर प्रेमलता के साथ में आकर आराधना और स्तुति में हम सहभागी हुए। Maybe some of you were late, so go home and worship God. और आप में से कई लोग जो है वो देर से आए, आप घर जाके आराधना करें परमेश्वर Yes, की। so Christmas is worshiping God. और जो बड़ा दिन है परमेश्वर की आराधना करने का So दिन the है। first thing is, what is the message of Christmas? और पहली बात क्या है कि बड़े दिन का मतलब क्या है? Christmas encourages you, telling you are insignificant today, but God can make you or can bring you to prominence. और जो है बड़े दिन के समय संदेश ये बताता है कि आप महत्वहीन होंगे, महत्वहीन से परमेश्वर आपको महत्वपूर्ण बनाएगा। Second thing, whatever is happening in your life, in your family, is according to the plan and the purpose of the Almighty God. और जो आज आपके जीवन में घटित हो रहा है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, वो परमेश्वर की योजना के पद में है। And then the third thing is that fear not. और तीसरी जो बात है, डरो मत। And the fourth thing is glorify Jesus
on this Christmas day. और चौथी बात कि प्रभु यीशु मसीह को महिमान्वित करें इस आज बड़े दिन के समय So में। God bless every one of us. परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करे। And I thank God for all of you for coming and blessing this time. और मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने आके और इस समय को आशीषित किया। And God bless us. Come, let us have a small prayer. और आप परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाकर प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से thank you, Lord, for the Christmas. वो इस बड़े दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for the birth of Jesus. यीशु मसीह के जन्म के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, pray that every one of us here, Lord, help every one of us to come to that prominence for which you have planned. और प्रभु आप हम में से हर एक को जो यहाँ पर उपस्थित है उस बात के लिए जो आपने हमारे लिए निर्धारित की उसमें वहाँ पे पहुँचे। And Lord, also we pray that none of us fear of any of the things that are happening around us. और प्रभु हम में से हर एक जन किसी प्रकार की जो बात घटित होते है उससे ना डरे। And Lord, let us understand that everything that is happening in our lives is according to the plan and the purpose of God. परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम में से हर एक जन इस बात को समझे कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो आपकी महिमा के लिए है। Help us, Lord, to glorify you. परमेश्वर आप हमको प्रभु अनुग्रह दे कि हम आपको महिमा करें। And we will praise and worship you. कि हम आपकी आराधना करें और स्तुति करें। And give you all the glory and honor. और परमेश्वर आपको महिमा और आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you all. Amen. Praise the Lord.